राम राम। कहते हैं अगर आप जीवन में दूसरों के लिए भला सोचते हैं तो सदैव आपका भला होता है। आप परोपकार करते हैं तो भगवान आपका नुकसान कभी नहीं होने देते। उस परोपकार का फल आपको परोपकार से ही मिलेगा, अर्थात दूसरे लोग आपकी सहायता करने अवश्य आ जाएंगे। एक पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति था। उसकी टीचर की नौकरी लगी, लेकिन बड़े दूर दराज गांव में। जहां उसका स्कूल था, उससे जहां उसको रहने का स्थान मिला, वो जगह लगभग 4 किलोमीटर दूर थी। वो प्रतिदिन 4 किलोमीटर पैदल आता और पैदल जाता, क्योंकि वहां से आने जाने का कोई भी साधन नहीं था। उसने बहुत विचार किया। कभी कोई जा रहा होता, कहता मास्टर जी बैठ जाओ, किसी की साइकिल पर बैठता, तो बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता। वो आते जाते इतना थक चुका था। उसने कहा अब जो भी हो, मैं ऐसा करता हूं कि थोड़े पैसे जोड़कर एक बाइक ले लूं। अगर बाइक ले लूंगा तो मेरा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। उसने 4-5 महीने पैसे जोड़कर एक पुरानी बाइक ले ली। अब उसका प्रतिदिन का नियम था मेरे भाई बहन, वो उस गांव से चलता, जो भी उस स्कूल की तरफ जा रहा होता, शहर की तरफ जा रहा होता, वो उसको अपनी बाइक के पीछे बिठा लेता। वापसी में भी ऐसा करता। एक एक लोग, दो दो लोगों को बिठा लेता, ताकि इनको जाने में कष्ट ना हो, क्योंकि ये कष्ट वो खुद भोग चुका था। अब जब भी वो मास्टर जी जाते, लोगों को पता होता था कि मास्टर जी शहर की तरफ जा रहे हैं। लोग हाथ देते, बाइक पे बैठते और चल देते। एक दिन क्या हुआ मेरे भाई बहन, एक व्यक्ति जब मास्टर जी चले, उसने हाथ दिया। मास्टर जी ने उस व्यक्ति को अपनी बाइक के पीछे बिठा लिया। अभी थोड़ी दूर ही निकले थे, सुनसान जगह थी। उस व्यक्ति ने मास्टर जी की गर्दन पर चाकू रख दिया कि ये बाइक मेरे हवाले करो और यहां से हट जाओ। मास्टर जी चुपचाप नीचे उतरे, उसको चाबी पकड़ा दी और उसे कहा एक बात सुनो, ये बाइक कहीं भी ले जाना, लेकिन ये मत बोलना कि मैं मास्टर जी की बाइक चुरा कर लाया हूं, नहीं तो लोगों का ईमानदारी पर से विश्वास उठ जाएगा। उस चोर ने कहा ठीक है। मास्टर जी पैदल पैदल अपने घर आ गए। अभी वो सुबह उठे थे, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो बाइक उनके दरवाजे पर खड़ी थी, चाबी लगी हुई थी और उस पर एक चिट्ठी लटकी हुई थी। मास्टर जी वो चिट्ठी पढ़ने लगे। कहते हैं ये बाइक है या किसी फिल्म का हीरो है, इसको तो सारे लोग पहचानते हैं। कहते हैं मैं पहली दुकान पर गया, बाइक चुराई, तो मैंने सोचा हलवाई की दुकान पर कुछ खा लेता हूं, उसके बाद आगे चलूंगा। मैं हलवाई की दुकान पर गया, हलवाई ने पूछा ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुम यहां क्या कर रहे हो इसको लेकर। कहते मैंने वहां झूठ बोला कि मास्टर जी के लिए कुछ सामान लेने आया था, इसलिए बाइक लाया। मैं दूसरे व्यक्ति के पास, कबाड़ी के पास पहुंचा कि इस चोरी की बाइक को बेच दूं। कबाड़ी देखते ही बोला ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुम इसे कहां से उठा लाए। कह रहे तीसरी जगह मैं वहां से जा रहा था कि दूर शहर में जाके इस बाइक को बेचता हूं। वहां आगे पुलिस वाले मिले, उन्होंने मुझे रोक लिया कि मास्टर जी की बाइक है, तुम लेकर कहां जा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारी बाइक से तंग आ गया हूं और तुम्हें वापस कर रहा हूं कि तुम्हारी बाइक तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे भाई बहन, ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये बताती है अगर आप किसी का भला करेंगे, किसी पे उपकार करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, तो भगवान उसका फल आपको अवश्य देंगे। आपका भी भला होगा, आपका भी उपकार होगा। आप जीवन में नियम बना लीजिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा करने के बारे में अपने जीवन में मत सोचिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो भगवान आपका मार्ग खुशियों से प्रशस्त कर देगा। खुशियां आपके जीवन में आने लगेंगी और आप सदैव खुश रहेंगे। आपके मन में एक अच्छी भावना आएगी कि मैंने उसका भला किया, लेकिन उस भले के बदले में कभी किसी से कुछ चाहिए मत।
जो देना होगा ईश्वर आपको स्वयं देगा। राम राम, जय श्री राम।